स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक भी कह सकते हैं और उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलरली 11th, जिन बच्चों को 12th में जो चले गए हैं नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है, वो भी इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और नोमेनक्लेचर को बगैर सीखे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर को सीखेंगे और इसके फंडामेंटल रूल्स को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानें कि नोमेनक्लेचर है क्या और इस नोमेनक्लेचर को किस तरह से हम लोग सीखेंगे। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, किसी का नाम रखना। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? किसी का भी नाम रखना। टू असाइन नेम, किसी का भी नाम रखना नोमेनक्लेचर है। अब केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे एटॉमिक मास हो, सिंबल हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, आखिर ये कौन देगा? इसको देने के लिए ऑथराइज्ड बॉडी, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? क्या कोई भी दे सकता है? तो ऐसा नहीं है। नोमेनक्लेचर को देने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया गया और उस सिस्टम को जनरेट कौन करेगा? उस सिस्टम को जनरेट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग IUPAC कहते हैं। यही केमिस्ट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एटॉमिक मास, सिंबल और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, जो आपने अपने जूनियर क्लास स्टैंडर्ड 10th में भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आए स्टूडेंट्स, इसलिए आप बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, साथ साथ आप नोट कर लें स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसको। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथराइज्ड है केमिस्ट्री में किसी भी रूल्स, रेगुलेशंस, नोमेनक्लेचर और बाकी सारी चीज़ों के लिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो हम लोग नोमेनक्लेचर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, ये नोमेनक्लेचर देने के बेसिकली दो रूल हैं, दो क्राइटेरिया हैं, दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। एक तो वही जो IUPAC आपको बतलाता है, जो स्टैंडर्ड है, जो सिस्टमेटिक है, जो साइंटिफिक है, जो आप कह लें, ये IUPAC नोमेनक्लेचर। और दूसरा कहलाता है कॉमन नेम। दूसरा क्या कहलाता है? कॉमन नेम, या इसे हम लोग समटाइम्स क्या कहते हैं? ट्रिवियल नेम्स। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम्स। अब इन दोनों में एक छोटा सा फंडामेंटल डिफरेंस, उसके बाद फिर हम लोग सिस्टमेटिक यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर पर आ जाएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ही सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है। क्या है ये? सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। इट इज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। क्लियर है? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानिए। नोमेनक्लेचर अगर कॉमन नेम में है या ट्रिवियल नेम में है, तो ये बेसिकली आपको उस कंपाउंड के ओरिजिन का इंफॉर्मेशन बताता है या सोर्स का इंफॉर्मेशन बताता है। ये क्या करता है? गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, यानी वो चीज़ कहाँ से मिली, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आपने उसको प्राप्त किया, हासिल किया। और सोर्स ऑफ कंपाउंड, ये किसी कंपाउंड के सोर्स या ओरिजिन का इंफॉर्मेशन जो चीज़ दे, जो नाम दे, उसे हम लोग ट्रिवियल नेम्स कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपने 10th में भी पढ़ा, जैसे साइट्रिक एसिड। इसका नाम साइट्रिक एसिड इसलिए रखा गया क्योंकि ये साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, जो कि आपके साइट्रस फ्रूट हैं। कौन है साइट्रिक एसिड? CH3COOH, जैसे इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसे एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो है ये पाया जाता है विनेगर में, एसिटिक एसिड। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? ये है आपका HCOOH, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किस में पाया जाता है? रेड एंट में पाया जाता है।
इस तरह से जितने भी कॉमन या ट्रिवियल नेम्स होते हैं वो अपने किससे पहचाने जाते हैं, सोर्स या ओरिजिन से पहचाने जाएंगे कि ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। साइट्रिक एसिड को साइट्रिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साइट्रस फ्रूट से ऑब्टेन होता है। एसिटिक एसिड जो है उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विनेगर से ऑब्टेन किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को इसलिए फॉर्मिक एसिड कहते हैं क्योंकि वो रेड एंट से ऑब्टेन किया जाता है। और ग्रीक में फॉर्मा का मतलब रेड एंट होता है। इससे आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। It does not gives any information about the structure. It gives only information about the source or the origin. कहाँ से मिला, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कितने कार्बन होंगे, बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। इसे कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम्स कह सकते हैं। जबकि सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर या आयुपैक जो है ये क्या होता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, information about structural arrangement of the compound, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन देगा, बॉन्ड के नेचर के बारे में बतलाएगा, कैसा बॉन्ड है, कितने कार्बन का बॉन्ड है, और उसमें कोई फंक्शन ग्रुप अगर अटैच है तो कैसा फंक्शन ग्रुप है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहाँ से पता चलेगा, आयुपैक सिस्टम से पता चलेगा। तो आज हम लोग आयुपैक सिस्टम के क्राइटेरिया को ही जानने वाले हैं। अब देखिए ये जो आयुपैक सिस्टम के नोमेनक्लेचर हैं इसको हम लोग अलग से हेडिंग लगाएंगे, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके 3 पार्ट में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। बहुत ध्यान से देखें आप। पहला पार्ट कहलाता है रूट वर्ड या वर्ड रूट, दूसरा कहलाता है सफिक्स, दूसरा क्या कहलाता है, सफिक्स, और तीसरा कहलाता है प्रीफिक्स। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानें कि रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड, ये जो रूट वर्ड है ये दरअसल आपको कार्बन के चेन का इंफॉर्मेशन बतलाता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये क्या बतलाता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन का इंफॉर्मेशन बतलाता है। और इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इसके लिए हम लोग जनरल टर्म यूज़ करते हैं अल्क। ये आपने स्टैंडर्ड 10th में भी पढ़ा है। आपको इसकी काउंटिंग याद होनी चाहिए, जिसको हमने सिस्टेमेटिकल फॉर्म में यहाँ नोट डाउन किया है। देखिए 1 से लेकर 10 तक तो आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा ही होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको याद होगा कि C1 यानी एक कार्बन का चेन अगर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, मिथ। आपको याद होगा 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। इसको आप बट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। दिस इज ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, नोट करते जाएं साथ साथ। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डॉडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ से एक सिस्टेमेटिक क्राइटेरिया चला, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, उसी तरह से हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक। 20 में आके सिस्टम चेंज किया। 20 का होता है आइकॉस। ठीक वैसे ही जैसे आप कॉमन काउंटिंग में 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17 इस तरह से जब आप चलते हैं तो फिर आके 20 20 में सीक्वेंस चेंज कर गया। इन द सिमिलर फैशन 30 के लिए आप लिखते हैं ट्राइकॉन्ट, 40 के लिए आप लिखते हैं टेट्राकॉन्ट, फिर उसी तरह से पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट। 100 में आकर के ये हो जाता है हेक्ट और समटाइम्स सेप्ट, लेकिन हेक्ट ही यूज़ होता है जनरली। आपको इन सारे के सारे सिस्टम में मोर देन इनफ है। 12 तक अगर आपको याद है तो आप सारा नोमेनक्लेचर आसानी से बना लेंगे। इन सब का यूज़ रेयर है, कभी कभी पड़ेगा, लेकिन आपको 12 तक बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यह है आपका रूट वर्ड
जो कार्बन के चेन के लेंथ का इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग अल्क लिखेंगे नोमेनक्लेचर के रूल में, और इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा ये इधर आपको नोट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका सफिक्स। दूसरा है मेरे पास सफिक्स। ये जो सफिक्स है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ किसी के लास्ट में जुटे, आखिर में जुटे, एट द एंड, जो आखिरी में जुटे, लास्ट में जाके जुटे। ये जो सफिक्स है ये दो कैटेगरी का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, एक को क्या कहेंगे? प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? ये भी आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा होगा। प्राइमरी सफिक्स जो है इसमें आपके कार्बन के चेन का इन्फॉर्मेशन आता है। सिंगल बॉन्ड जिसके लिए एन यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड जिसके लिए हम लोग इन यूज़ करेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड जिसके लिए हम लोग आइन यूज़ करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करेंगे। देखिए अब ये जो सिस्टम आपको मालूम हो गया, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल का क्राइटेरिया, ये है आपका। यहाँ फिर से देख लीजिए आप, सफिक्स दो कैटेगरी का है। एक को कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को क्या कहेंगे आप? सेकेंडरी। प्राइमरी में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सेकेंडरी सफिक्स के उसको कहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। किसको कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप को, जिसकी ज़रूरत हम लोगों को आज नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे आपने 10th में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड आपने 10th में पढ़ा था। ये सब की ज़रूरत हम लोगों को बाद में पड़ेगी, आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी ज़रूरत आज होगी उसी इन्फॉर्मेशन से हम लोग आज काम करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से आप नोमेनक्लेचर सीख जाएंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स के बाद क्या है हम लोगों के पास? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब, प्री माने होता है बिफोर, फिक्स माने जो किसी पे फिक्स हो, लगेगा। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ऐड बिफोर। जैसे सफिक्स लास्ट में जुड़ता है, प्रीफिक्स किसी के पहले जुड़ता है। अब किसके पहले और किसके बाद जुड़ता है? वह रूट वर्ड। जो रूट वर्ड के पहले लग जाए वो प्रीफिक्स है, जो रूट वर्ड के बाद लगे वो सफिक्स है। कैसे अरेंज करना है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक को कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरे को कहेंगे उसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है इसमें हम लोग साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ये भी आज हम लोगों को यूज़ में नहीं आएगा। वर्ड साइक्लो इज़ यूज्ड, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किस लिए करेंगे? फॉर क्लोज्ड चेन। कब करना है इसका इस्तेमाल? फॉर क्लोज्ड चेन। जैसे आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा होगा, इसके लिए 1 2 3 हर कॉर्नर कार्बन है और क्लोज चेन है, तो आपने पढ़ा होगा इसके लिए साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इसकी ज़रूरत भी आज हम लोगों को नहीं आने वाली है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ध्यान से देखिए। और इससे इसका एक और नाम भी है, साइड चेन भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी लिस्टिंग याद होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत आज पड़ेगी हम लोगों को, जिसकी लिस्टिंग हमने यहाँ पास लिख दिया। देखें आप, दिस इज योर साइड चेन जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का फंक्शन करेगा। उसकी लिस्टिंग यहाँ मौजूद है, इसे आप जल्दी से नोट कर लें। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसका इस्तेमाल आज हम लोग नोमेनक्लेचर में करने वाले हैं। अब नोमेनक्लेचर बनाना कैसे है उसको हम लोगों को सीखना है। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग इसके रूल्स की तरफ प्रोसीड कर सकें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हेडिंग लगाया जाए, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। हेडिंग लगा लें, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें जो चीज़ आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो बोर्ड पर मौजूद होगी, उसको हमें रेज नहीं करेंगे, और नेक्स्ट क्राइटेरिया से आप उसको बिल्कुल याद करके आएंगे ताकि आपको नोमेनक्लेचर के बनाने में आसानी हो जाए। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रूल्स को रटते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको। जिस रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो रूल्स लिखा देंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू नो अबाउट द नोमेनक्लेचर, कि कैसे नोमेनक्लेचर बनाना है। रूल्स रटना नहीं है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ करेंगे आप उसको। तो 3 फंडामेंटल रूल्स पे सारे नोमेनक्लेचर को हम बेस करेंगे, ओनली 3। जिसने इन 3 फंडामेंटल रूल्स को सीख लिया उसको नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, जिसे हम
फंडामेंटल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर कह सकते हैं। तो हेडिंग लगाया जाए स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ, और बहुत ध्यान से आप देखें, ये तो याद करने की चीज़ है जो आपको याद करना ही होगा, ये सीखने की चीज़ें हैं, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नाउ कम टू द पॉइंट, द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला क्राइटेरिया जो आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ इसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में जानेंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहला रूल क्या है स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। आपके समझ के लिए बतला दिया गया। इसका सेंस क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल से, हर रूल को एग्जाम्पल से जानेंगे ताकि आप उसका एप्लीकेशन जानें, सिर्फ रूल्स नहीं लिखें। तो इसको सीखने के लिए आपके सामने हम एक एग्जाम्पल रखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको जानना है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल का मीनिंग, सेंस क्या है और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब होता है कि आप कार्बन के एक किनारे से, एक एंड से अनदर एंड तक इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि योर पेन शुड नाइदर बी रिपीटेड नॉर बी रिमूव्ड। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए। पेन ना तो हटाना है ना दोहराना है, ना तो पेन को रिपीट करना है ना रिमूव करना है। चाहे आपको स्ट्रेट चलना पड़े, कर्व चलना पड़े, अप एंड डाउन जिगजैग चलना पड़े, व्हाट एवर इट में भी, जैसे चलना पड़े, आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में प्रोसीड करेंगे। तो देखिए मेरे साथ, काउंट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेफ्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेट आते हैं। देखिए तो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिला। अगर आप बैक आके नीचे आने की कोशिश कीजिएगा तो रिपीट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, आपको पेन रिमूव करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सीधे में हम लोग कितने कार्बन में रह गए? 4 कार्बन में। दूसरा वे देखा जाए, दूसरा तरीका देखा जाए, 1 2 3, और यहीं से देखिए यहाँ से एक बॉन्ड है स्टूडेंट्स, नीचे आइए तो ज़रा, 4 5 6 7, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप जैसे यहाँ से कर्व गए आपको 7 कार्बन का चेन मिलता है, और सिर्फ स्ट्रेट जाते तो 4 का मिलता। इससे लॉन्गेस्ट जो होगा उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे सीखने के लिए। पहले ये सब चीज़ों को करना सीखिए। ऐसा करने से, अंडरलाइन करने से आपको 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, जिस चेन को आपने घेरा है ये आपका कैसा चेन है? लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन, बहुत सारे इसके नाम हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं? हम लोग यूज़ करने वाले हैं पेरेंट चेन, शॉर्ट में पीसी ज़्यादातर। दूसरा एक देखिए तो एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक कार्बन बाहर में बच गया है। याद रहे, जो बाहर बच जाए उसे साइड चेन कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? दिस इज योर साइड चेन। शॉर्ट में हम लोग इसको एससी आगे यूज़ करेंगे। तो इससे 2 बेनिफिट आपको मिला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, आपने लॉन्गेस्ट चेन पहचाना, और जो बच गया वो साइड चेन हो गया। ये है पहला रूल, पहला क्राइटेरिया। चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए और ग्रैप्स कीजिए, साथ साथ ध्यान दीजिए और नोट करते जाइए। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल कहलाता है पोजीशन रूल और नंबर रूल। दूसरे रूल को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन रूल और नंबर रूल। ये क्या है? इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको काउंटिंग देनी है, गिव काउंटिंग और नंबर, गिव काउंटिंग और नंबर। आप इसमें गिनती लगाएंगे, काउंटिंग करेंगे। किधर से करेंगे? फ्रॉम वेयर साइड चेन, दिस इज साइड चेन, एससी साइड चेन कम्स नियरर, कम्स नियरर। किधर से गिनती लगाएंगे स्टूडेंट्स? आप उधर से गिनती लगाएंगे जिधर से साइड चेन नज़दीक आता हो। यही साइड चेन जो है ये क्या आता हो? नज़दीक आता हो। तो देखिए तो फिर से मेरे साथ काउंट कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अगर आप इसमें लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 1 2 3, जैसे आप यहाँ पहुँचे ये साइड चेन किस पोजीशन पर मिल गया आपको? 3 पर। इसको नहीं काउंट करना है, ये देखना है कि इसका पोजीशन क्या है, ये किस कार्बन पर अटैच्ड है। जिस कार्बन पर अटैच्ड है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये किस कार्बन पर अटैच मिल गया आपको? 3 पर मिल गया। कब? जब आपने काउंटिंग लेफ्ट साइड से लगाई। और अगर आप इसकी काउंटिंग किधर से लगा देते? अगर आप इसकी काउंटिंग राइट साइड से लगाते तो देखिए तो फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4,
और यहाँ आते तो क्या होता है ये 5। ये पोजीशन कितने नंबर पर मिलता? अगर आप इधर से काउंटिंग करते तो 5 पर मिलता। यानी कि आपके राइट साइड के काउंटिंग में साइड चेन का पोजीशन 5 नंबर पे है और आपके लेफ्ट साइड की काउंटिंग में साइड चेन का पोजीशन 3 नंबर पे है। तो अब आप बताइए स्टूडेंट्स, कौन करेक्ट होगा? जो नज़दीक होगा, वेयर साइड चेन कम्स नियरर। किधर से काउंटिंग करना है? जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ता हो। तो नज़दीक किधर से है? जिधर से नज़दीक वो सही, जिधर से नज़दीक नहीं वो रॉन्ग। वेरी सिंपल, दम आसान है। आप जिधर से नज़दीक देखेंगे वही सही। इसका मतलब ग्रीन में जो काउंटिंग आपको दिखाई दे रही है वो क्या हो गई? गलत हो गई। रेड वाली जो काउंटिंग आप देख रहे हैं वही काउंटिंग क्या है? करेक्ट है। तो हम ग्रीन वन यहाँ पास जो आप देख रहे हैं इसको इरेज कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। 3 आगे इसमें नहीं जाना है, कंटिन्यू चेन में चलना है। दिस इज योर 4, 5, 6 एंड 7। ओके, एंड नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसे कहते हैं नेमिंग रूल। देखिए स्टूडेंट्स, यही 3 रूल फंडामेंटल हैं। जो इसको सीख गया नोमेनक्लेचर उसके लिए आसान हो गया, आगे का सारा सिस्टम इजी। नेमिंग रूल, तीसरा रूल क्या है? नेमिंग रूल। अब आप नाम लिखने के स्थिति में आ गए। इसको क्या करना है शॉर्ट में? इसके लिए भी थोड़ी सी बात आपको लिख दें। फर्स्ट वी राइट, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? साइड चेन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? विथ पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ, एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे इफ़ एनी, जो आगे में हम बतलाएंगे भी आपको। और होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तब, नहीं होगा तो सीधा सीधा लिखेंगे। कब होगा नहीं होगा वो सब आपको बताया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विथ साइड, विथ पोजीशन एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तब क्या लिखेंगे? देन राइट पेरेंट चेन। तब किसको लिखेंगे आप? पेरेंट चेन को लिखेंगे। पहले साइड चेन को लिखेंगे पोजीशन दे करके, उसके बाद पेरेंट चेन को लिखेंगे। अब ये जो तीनों रूल आपके पास हो गया, इस तीनों रूल को जल्दी से आप नोट कर लें, आइदर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके नेम को कैसे लिखना है ये देखते हैं। चलिए, अब आपने इसके रूल्स को लिख लिया, अब हम लोग इसके नेम को लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आप इसके नेम्स को कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। लॉन्गेशन आइडेंटिफाई कर चुके, काउंटिंग आप लगा चुके। नेमिंग में पहले किसको लिखना है? साइड चेन को विथ पोजीशन। पोजीशन का काम वही है जो आप यहाँ कर चुके। साइड चेन का पोजीशन देखिए तो किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। किस पर है? 3rd नंबर पे है। तो आप इसके नाम कैसे लिखेंगे? 3 पोजीशन दे दिया। अब साइड चेन को लिखना है। देखिए साइड चेन की लिस्टिंग यहाँ अवेलेबल है और ये साइड चेन को याद करना है आपको। साइड चेन को याद करने का एक ट्रिक, एक सीक्वेंस भी है जो बहुत सिंपल है। अगर कार्बन का साइड चेन है, किसका? कार्बन का, तो आप हर कार्बन में जो यहाँ पास काउंटिंग में देख रहे हैं उसमें YL बढ़ाते जाएंगे तो कार्बन वाला साइड चेन बन जाएगा। जैसे एक कार्बन वाला साइड चेन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। बाहर साइड चेन में कितना कार्बन है? ओनली 1। किस पोजीशन पर था वो आपने लिख दिया, 3। अब अकेला एक कार्बन है सिर्फ बाहर में, तो एक कार्बन की काउंटिंग क्या है? मिथ। अपने मन में YL बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा साइड चेन का नाम? मिथाइल, जो आप इधर देख रहे हैं। दूसरा क्या है? 2 कार्बन के लिए इथ, तो आप इसमें क्या जोड़ते चले जाएंगे? अगर आप इसमें YL बढ़ाते जाएंगे अल्काइल ग्रुप बन जाएगा जो कि साइड चेन का रोल प्ले करता है। तो मिथ से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सो एंड सो। वेरी सिंपल। एंड ना उसी तरह से अगर हैलोजन ग्रुप्स हैं, ये पूरा ग्रुप्स क्या है? हैलोजन, तो इसमें आपको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दम आसान है। OCH3, CH3 के लिए आप यहाँ से क्या ले लेंगे? मिथ, और O के लिए वर्ड जोड़ देंगे ऑक्सी। तो क्या होता चला जाएगा? मिथ से मिथॉक्सी, इथ से इथॉक्सी, प्रॉप से प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इसी तरह से चलेगा। एंड NO2 के लिए नाइट्रो। और अगर बेंजीन रिंग साइड चेन में आ जाए या फार्मूला के तौर पर लिखा हुआ ऐसे मिले एज ए साइड चेन, कभी उसे बेंजाइल नहीं लिखेंगे आप, बेंजीन साइड चेन में फेनाइल कहलाता है। तो ये आप याद करेंगे, ठीक है, सामने में रखेंगे, आपको बनाने में आसानी होगी। तो 3 नंबर पर एक साइड चेन है। कितने कार्बन का साइड चेन है? जो बाहर में बचा हुआ है सिर्फ एक कार्बन का। एक कार्बन का साइड चेन लिस्ट में क्या है? मिथाइल। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि काउंटिंग सिर्फ कार्बन की होती है। हाइड्रोजन लिखे ना लिखे आपको कार्बन के नंबर पर कंसीडर करना, फोकस करना है। तो 3 पर एक कार्बन वाला साइड चेन है, एक के लिए मिथ, साइड चेन के लिए YL। क्या नाम हो गया स्टूडेंट्स? 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में अब आइए, जैसे साइड चेन आपका खत्म हो गया देन राइट
PC पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। ये है पैरेंट चेन के लिए आपके कार्बन चेन की काउंटिंग। देखिए तो 7 के लिए क्या है? हेप्ट। देखिए ध्यान दीजिए क्या है? हेप्ट। तो आप लिखेंगे हेप्ट। और हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए। किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। तो अभी आपको हमने क्या बतलाया था? अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड जब हम लोग पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड जब पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे। आज सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे आप इसके? हेप्ट एन। अब ये जो सीक्वेंस है इसके लिए एक फार्मूला लिख दिया जाता है, बट फिर हम आपको कहेंगे कि फार्मूला पर फोकस कम करना है, एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करना है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, रूट वर्ड के बाद में जो जुटेगा वो होगा सफिक्स, जो पहले जुटेगा वो होगा प्रीफिक्स। पहली बात। अब और आइए, रूट वर्ड के बाद, अब चूंकि सफिक्स का तो 2 केस है, सफिक्स के 2 केस हैं, तो जो सफिक्स का पहला क्राइटेरिया है प्राइमरी सफिक्स, जो रूट वर्ड के एकदम पास प्राइमरी सफिक्स और आगे आया तो सेकेंडरी सफिक्स। उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से यहाँ है। जो रूट वर्ड के पहले में आया इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, और जो इधर है ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से रूट वर्ड के पहले वाला प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बाद वाला सफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस तरह से आप आसानी से इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो ये एक मेथोडोलॉजी भी दे दिया जाता है, लेकिन आप एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे, ये ज़्यादा आसान है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो यूँ ही आपके लिए लिख दिया गया है। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखेंगे, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो 3 रूल है, इसी 3 रूल को आपको यूज़ करना है और मेरे साथ क्वेश्चन को प्रोसीड करने की कोशिश करना है। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने बोर्ड पर लिखेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे इसी तीनों रूल्स को यूज़ करते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन लाइक दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, नोमेनक्लेचर के जो रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं उसी क्राइटेरिया को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी नोट कर लें 2 लाइन की गैपिंग के साथ, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रोसीड करने वाले हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या था स्टूडेंट्स? पहला रूल हम लोगों का क्या था? लॉन्गेस्ट चेन रूल। अप्लाई कीजिए लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब कार्बन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक एंड से दूसरे एंड तक बिना पेन हटाए और दोहराए कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। स्ट्रेथ में सीधा सीधा काउंट कीजिए मेरे साथ। देखिए तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन मिले? 5। दूसरे तरह से चेक करते हैं। 1, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4, यहाँ नीचे आ जाइए 5। अगेन 1 2 3 4 5। एक और तरह से कोई स्टूडेंट अगर ऐसे कहे कि हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, हर तरह से कितना मिल रहा है? 5। इसमें सब सही है, जिसकी जो मर्जी है जैसे मर्जी है वो ले सकता है। स्ट्रेथ ले, कर्व ले, हर तरह से क्या है? सही है। हमने लॉन्गेस्ट चेन ले के अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने से क्या फ़ायदा होता है? आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। जो बच जाता है इसे क्या कहते हैं बाहर में? साइड चेन। क्या कहते हैं? साइड चेन। अब जब आपको मालूम हो गया लॉन्गेस्ट चेन और साइड चेन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल आपका क्या था स्टूडेंट्स? दूसरा रूल था आपका पोजीशन या नंबर रूल। अब आप इसमें काउंटिंग लगाएंगे, नंबर लगाएंगे। किधर से? जिधर से साइड चेन नज़दीक हो। देखिए तो अगर लेफ्ट से कोई काउंटिंग करेगा तो 1 2 2 पर पहुंचेगा, ये साइड चेन मिलने लगेगा। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हम इधर से काउंटिंग करेंगे, राइट से काउंटिंग करेंगे। क्यों करें लेफ्ट से? ठीक है, इधर से करके देखा जाए। 1 2 जो रेड में आपको दिख रहा है, इधर से भी देखिए तो 2 ही पर साइड चेन आया। तो जब दोनों तरफ से पोजीशन इक्वल मिल जाए
देन बी केयरफुल, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। आप ये चेक करेंगे कि दोनों तरफ से जब पोजीशन इक्वल मिल रहा तो साइड चेन का नेचर कैसा है। क्या चेक करना है? नेचर सिमिलर है या डिफरेंट है। मतलब ये भी CH3, ये भी CH3। इतना सारा लिस्टिंग में नेम था साइड चेन का, हम कुछ भी दे सकते थे। एक तरफ CH3 दे देते, दूसरी तरफ ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा देते हम इतने सारे में। अभी क्या है? सेम है। तो क्या पता चला? अगर पोजीशन सेम हो दोनों साइड से और नेचर भी सेम हो जाए तो आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन योर विल, आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, बोथ आर करेक्ट। दोनों सही हैं, जिधर से मर्जी है गिन दीजिए स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट। जो मर्जी है जिसका लगा सकता है काउंटिंग, क्योंकि दोनों का पोजीशन भी सेम, दोनों का नेचर भी सेम। इन दोनों का नेचर क्या है? सेम नेचर है, सेम नेचर है, दोनों की प्रकृति सेम है। जो सही जिधर से लगा दे। 3 4 5 क्लियर हो गया। अब एक बात जान लीजिए, अगर सेम नेचर का है, अगर सेम नेचर का है तो आप दोनों साइड चेन को साइमल्टेनियसली हटा देंगे। मतलब साइमल्टेनियसली का एक साथ हटाएंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों को लिखेंगे, एक जैसा होगा तब। एक साथ हटाने का मतलब क्या हुआ? यानी दोनों के पोजीशन को या जितना भी एक जैसा रहेगा सारे पोजीशन को इकट्ठा लिखेंगे। देखिए तो ये किस पोजीशन पर है? 2 पर। बहुत ध्यान दीजिए, 2 पर। और ये किस पोजीशन पर है? देखिए 4 पर। जितना जगह मिलेगा सबका पोजीशन आप इकट्ठा करेंगे। कब? अगर सेम नेचर का हो जाएगा तब। एक इकट्ठा करना, पोजीशन साइमल्टेनियसली लिखना है, एक साथ लिखना है। 2 4 कितनी जगह रिपीट हुआ? 2 जगह। कितनी जगह? 2 जगह एक चीज़ रिपीट हुई। और देखिए तो हमने पहले से यहाँ पास आपके लिए एक चीज़ लिख रखा है, अगर कोई चीज़ रिपीट करेगी, फॉर रिपीटिशन वी यूज़, हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं डाई 2 बार के लिए जब रिपीटिशन होगा, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 बार के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, हेप्टा 7 के लिए, ऑक्टा 8 के लिए, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए क्या लगाएंगे? डाई। क्या रिपीट हुआ भाई? CH3 रिपीट हुआ। CH3 का यहाँ पास नेमिंग देखिए तो क्या है साइड चेन में? मिथाइल। एक कार्बन वाला साइड चेन में वाइल लगा दिया जाता है, हाइड्रोजन दे या ना दे। तो 2 बार क्या रिपीट हो गया? मिथाइल। कहाँ कहाँ? 2 पर और 4 पर 2 बार रिपीट हुआ मिथाइल। तो 2 4 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में आ जाइए, क्योंकि साइड चेन के बाद हम लोगों ने नेमिंग रूल में क्या लिखा था? नेमिंग रूल में लिखा था साइड चेन के बाद पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 की लिस्टिंग में यहाँ देखिए तो क्या नाम दिया हुआ है? पेंट। तो क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन में आपके कितने कार्बन एटम है? स्ट्रेट हमने लिया है, ज़रूरी नहीं है, कर्व भी ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहे कि कर्व करके दिखाइए, आपके अगर मन में कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो देखिए हम दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, दिस इज CH3, दिस इज अगेन CH3, दिस इज CH3। हो सकता है कि किसी के मन में ये क्वेश्चन आए कि कर्व लेकर के अगर चलते तो क्या होता। देखिए अगेन 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर तरह से 5 है, जिसकी जो मर्जी है ले सकता है, चाहे ऐसे ले चाहे ऐसे ले। अब क्या करना था? अब आपको इसमें काउंटिंग लगानी है। लॉन्गेस्ट चेन के लेने से क्या फ़ायदा हो गया? आपको पता चल गया कि आपका पैरेंट चेन कौन है, और क्या पता चला स्टूडेंट्स? बोलिए यस, साइड चेन कहाँ कहाँ और कहाँ कौन कौन है। साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। अब देखिए साइड चेन जब एक से ज़्यादा आ जाए तो नेचर ज़रूर चेक कर लीजिए। ये भी एक कार्बन का साइड चेन है, ये भी एक कार्बन का साइड चेन है, ये भी एक कार्बन का साइड चेन है। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यानी नेचर सेम है। चलिए काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप डाउनवर्ड इस चेन की बात कर रहे हैं, अगर आप नीचे से काउंटिंग लगाएंगे तो ये 1, ये 2 पर साइड चेन आ गया। और अगर कोई बच्चा इधर से काउंटिंग लगाए, ध्यान दीजिएगा ऊपर से, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर से अगर काउंटिंग लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये कार्बन हो जाएगा आपका 2 पर भी साइड चेन मिल गया आपको। अब सही कौन है, गलत कौन है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें अगर देखते तो देखिए 1 2 पर साइड चेन मिल गया, और अगर आप इधर से काउंटिंग करते तो देखिए 1 2 पर साइड चेन एकदम सेम है, दोनों का चेन सेम है, कोई फर्क नहीं है, जो जैसे बना दे एज इट इज़। नाउ अब आपको बतलाना है कि दोनों में कौन सी काउंटिंग सही है, लेफ्ट वाली या राइट वाली।
नीचे से ऊपर वाली या इधर से ऊपर से नीचे वाली, रेड वाली या ब्लैक वाली। देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इधर से चलते हैं जिसमें 2 पर साइड चेन तो है, पोजीशन तो सेम हो गया, 2 पर तो है, लेकिन एक ही बार साइड चेन मिल रहा है, एक तरफ बस एक साइड चेन। लेकिन इसके 2 पर ध्यान दीजिए, इसके 2 पर एक साइड चेन नीचे इधर है और एक साइड चेन इधर है। तो 2 पर तो यह भी था लेकिन एक ही साइड चेन था, और इसके 2 पर कितने साइड चेन हो गए? 2 साइड चेन हो गए, मोर साइड चेन ऑन नंबर 2 कार्बन एटम। इसमें 1 साइड चेन इस दूसरे पोजीशन पर। इसमें भी उसी तरह से आप चाहें तो देख सकते हैं, 2 पर एक तरफ साइड चेन है और इसके 2 पर ऊपर और नीचे 2 बार साइड चेन है। तो रूल क्या कहता है? पोजीशन जब सेम हो गया तो जिधर से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन मिल रहा है वही काउंटिंग सही माना जाएगा। तो आप इधर से काउंटिंग लेंगे राइट साइड से इस केस में, या इसमें अगर कहें तो रेड वाली काउंटिंग जो ऊपर से नीचे है, 2 पर 2 बार मोर नंबर ऑफ साइड चेन आ रहा है। दोनों का पोजीशन सेम था, नेचर सेम था, बट ज़्यादा साइड चेन जिधर से मिलेगा उधर से काउंटिंग को प्रेफरेंस देंगे। इसलिए रेड वाली काउंटिंग जो आप इसमें देख रहे हैं वो प्रेफरेंस में जा चली गई, वही सही है। 3 4 चेन में कंटिन्यू चलेंगे आप 5। बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी इसमें ग्रीन वाली काउंटिंग आपकी सही है। इस केस में अगर देखें तो 1 2 3 4 5, याद रहे दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब नेमिंग लिखना है, नेमिंग लिखने में चाहे इसको देख के लिखे जाए इसको देख के लिखे, नेचर तो सेम है, सेम है तो क्या होगा? साइमल्टेनियस हटेगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या बताया? जहाँ जहाँ है एक जैसा उसका पोजीशन इकट्ठा कीजिए। किस नंबर पे है? 2 पर है, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड एंड नीचे है, और कहाँ है? 4 पर है। तो पोजीशन जमा कीजिए, तो पोजीशन जमा करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 2 2 एंड 4। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 के ऊपर 2 के नीचे और 4, 2 ऊपर के लिए 2 नीचे के लिए और 4। जी हाँ, अगर एक बार चारों तरफ भी आ जाए तो आपको लिखना होगा 2 2 2, जितनी बार होगा पोजीशन पर उतना लिखना होगा। ये 2 एक इसके लिए हुआ, ये वाला 2 एक इसके लिए हुआ, एंड देन ये 4 इसके लिए हुआ। सेम है, 3 बार लिख दिया। 3 के लिए जब रिपीट होता है, यहाँ देखिए 3 के लिए रिपीट होता है तो क्या लिखते हैं? ट्राई। सिंपल। CH3 है, वही एक कार्बन का साइड चेन, वही एक कार्बन का साइड चेन। अब तो याद हो गया होगा आपको। ट्राई क्या लिखेंगे? मिथाइल। लिस्ट में मौजूद है एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल। साइड चेन इकट्ठे हट गया। पैरेंट चेन में वही 5 कार्बन। पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में भी बिल्कुल उसी तरह से आप लॉन्गेस्ट चेन ले लें। लॉन्गेस्ट चेन आपने ले लिया, देखिए मेरे साथ चलिए 1 2 3 4 5। दूसरी तरह से 1 2 3 4 5, दोनों सही है जैसे आप लें। ये साइड चेन और ये साइड चेन हो गया जो बाहर छूट गया। काउंटिंग उधर से लगाना है जिधर से साइड चेन नज़दीक हो। अगर आप लेफ्ट से काउंटिंग लगाएंगे तो 2 ही पर साइड चेन मिलने लगेगा, और अगर आप राइट साइड से चलेंगे तो देखिए 1 2 3 पर पहुँचते तब साइड चेन आता। तो नज़दीक कौन है? लेफ्ट वाला काउंटिंग नज़दीक है, इसलिए ये सही। रेड वाला जो काउंटिंग आप देख रहे हैं इसमें दूर में मिल रहा है, इसलिए ये गलत। ये क्या है? नियरर है, और ये क्या है? दूर है लॉन्गर चेन में, इसलिए ये वाली काउंटिंग सही हुई। तो इधर से हम लोग प्रोसीड कर लिया 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब नेचर देख लीजिए, दोनों का नेचर अब सेम नहीं है स्टूडेंट्स। अब तक सेम आ रहा था। जब नेचर सेम नहीं होगा तब आपको ज़रूरत आएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, जो हमने रूल में लिखा था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो आप C देख रहे हैं और यहाँ भी आप Cl जो देख रहे हैं, नो, नेवर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आप उसके नेम के साइड चेन में जो नेमिंग है उसके फर्स्ट लेटर को देखेंगे। तो देखिए CH3 का नाम बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है? मिथाइल। M से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? M से। और इसका नाम देखिए तो साइड चेन में क्या है? क्लोरो। C से स्टार्ट है। ये चेक करना है, ये वाला कार्बन नहीं देख लेना है। ध्यान दीजिए, इस कार्बन से आपका कंसिडरेशन नहीं होगा। इसके नेम की जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के पहले लेटर को देखेंगे। तो ये M है, ये C है। पहले किसको लिखना है? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले पढ़ता हो, चाहे वो पोजीशन में पहले मिले, बीच में मिले, आखिरी में मिले, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हम लिखेंगे कैसे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, चाहे उसका पोजीशन जहाँ भी हो। गिनती देने का रूल नज़दीकी से है, लिखने का रूल अल्फ़ाबेट से है। बात को दम ध्यान से समझिए, मिलाना नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं, अरे इसका स्पेलिंग तो C से था तो चलो इधर से काउंटिंग कर दें। नहीं, आप पहले नियरेस्ट साइड चेन लाने की कोशिश करें काउंटिंग में, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जाएं।
जब दोनों इक्वल होगा, टकराएगा, तब क्या लिखना है वो सब आपको आगे में आने वाला है, इसलिए घबराए नहीं। अब आप लिखेंगे कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, सी से जो पहले आया, चाहे वो जिस पोजीशन पर मिलता हम वही उसको पहले लिखते। तो कहाँ मिला, 3 पर मिला। अब ये साइमल्टेनियस नहीं लिखाएगा क्योंकि नेचर अलग अलग है, सेम रहेगा देन साइमल्टेनियसली, दोनों का नेचर अलग है, पोजीशन अलग, नेम अलग। क्या है भाई, 3 पर क्या नाम है बोलिए, क्लोरो, यस 3 पर क्लोरो। अब इसके बाद इसका लिखेंगे, अलग है तो पोजीशन भी अलग, नेम भी अलग। अब इसका पोजीशन लिखेंगे 2, क्या है इसका नेम, मिथाइल, क्या है, मिथाइल। इसमें काउंटिंग का कंसिडरेशन नहीं है, अल्फ़ाबेट का कंसिडरेशन है। ये सी से है इसलिए पहले लिखा गया है, पोजीशन से मतलब नहीं है, अल्फ़ाबेट से। दोनों साइड चेन अलग अलग था, पोजीशन लिखा, साइड चेन लिखा। लॉन्गेशन में कितने कार्बन है, 5, क्या लिखेंगे, पेंट, वही सिंगल बॉन्ड एन, सो सिंपल। द लास्ट वन यहाँ देखिए, इसको भी उसी तरह से लॉन्गेशन आप घेर लेंगे। अब काउंटिंग किधर से देंगे, इधर से देखिए 2 पर साइड चेन पड़ जाएगा, नज़दीक इधर से हो तो लेफ्ट से चलेंगे तब भी 2 पर, राइट से अगर कोई काउंटिंग देगा तब भी 2 पर। अब क्या करें, अब दोनों का पोजीशन सेम हो गया। देन अगेन क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, चेक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है इस बार। जब पोजीशन दोनों तरफ से बराबर हो जाए तब आप दोनों का नेचर चेक करें। अगर नेचर सेम मिलता, जैसे कि ऊपर वाले इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का नेचर सेम था, दोनों का पोजीशन भी सेम था 2 2, तो जिधर से मर्जी है गिन दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का पोजीशन दोनों तरफ से सेम तो मिल रहा है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो जब पोजीशन दोनों तरफ से बराबर बराबर मिलने लगे, उधर से भी 2, राइट से भी और लेफ्ट से भी 2, लेकिन नेचर अलग अलग हुआ, अब अल्फ़ाबेट से फैसला होगा। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसकी स्पेलिंग देखना है, ये वाला वर्ड नहीं देखना है। तो CH3 की स्पेलिंग मिथाइल है, M से, ब्रोमो की स्पेलिंग है B से, लिस्ट में वहाँ मौजूद है, मिथाइल M से, ब्रोमो B से, इसलिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से अब इसको लीड किया गया। पहले अल्फ़ाबेट नहीं चेक करना, पहले पोजीशन चेक कर लेना, तब अल्फ़ाबेट पर। अगर टकरा जाए काउंटिंग इक्वल इक्वल तब, पहले नहीं। तो अब चूंकि ब्रोमो का B लीड कर गया इसलिए काउंटिंग भी इधर से लगेगी, 1 2, रेडी से लिख देते हैं, देखिए 3 4 एंड 5। अब लिखने में तो अल्फ़ाबेट फॉलो करना ही है, चाहे वो काउंटिंग में पहले मिले या नज़दीक या दूर मिले। तो अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप इसको पहले लिखेंगे, किस नंबर पे मिला, 2 पर। क्या लिखेंगे इसको, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। अब डिफरेंट है तो पोजीशन भी अलग, नाम भी अलग। अब इसको लिखेंगे किस पर है, 4, क्या नाम है इसका, CH3 का, लिस्ट में देखिए नाम, अब तो याद हो गया होगा आपको, मिथाइल। क्या नाम हो गया, मिथाइल। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर मिथाइल, दोनों साइड चेन खत्म। लॉन्गेशन में कितने कार्बन, 5। लॉन्गेशन की लिस्टिंग यहाँ देखिए, 5 के लिए क्या है, पेंट, क्या है, पेंट, सिंगल बॉन्ड आज पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एन। कितना सिंपल है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आप देखा होगा आपने कि हमने पूरे सीक्वेंस में जो नेमिंग लिखा है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए एक एक बात पर। जहाँ जहाँ हमने काउंटिंग लिखा, देखिए इसी में सारी बातें आ गई हैं। जहाँ काउंटिंग होगा कॉमा लगेगा, काउंटिंग के बीच क्या लगाएंगे आप, कॉमा लगाएंगे। काउंटिंग और नेम के बीच डैश लगाएंगे, काउंटिंग और नेम के बीच डैश लगाएंगे। देखिए काउंटिंग एंड नेम के बीच डैश, काउंटिंग और नेम के बीच डैश, काउंटिंग एंड नेम के बीच डैश, देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। दूसरी बात, मिथाइल और पेंटेन के बीच में कोई गैपिंग नहीं, मिथाइल और पेंटेन, मिथाइल पेंटेन या जो भी हो, कोई गैपिंग नहीं। रूल्स ऑफ कंटिन्यूम, रूल्स इतने हैं कि अगर आप लिखें तो पेज भर जाए, 10 पेज, लेकिन सीखना है आपको। रूल नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको नोमेनक्लेचर लिखना होगा। तो आप देखिए, पहला कैपिटल रखेंगे, बाकी सब स्मॉल रखेंगे, और आप नेमिंग के बीच, नेमिंग और काउंटिंग के बीच में डैश देंगे, काउंटिंग के बीच में कॉमा देंगे। तो ये है आपका बेसिक नोमेनक्लेचर का रूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसके आगे प्रोसीड करेंगे। होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसको ज़रूर सॉल्व करें और ये ज़रूर लिखें कि आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया। जो नहीं आया उसके बारे में भी लिखें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, टिल देन गुड बाय।